जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनवायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी करेंगे, क्योंकि आज के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी ये कंपनी पॉजिटिव में परफॉर्म कर रही है। क्योंकि इस कंपनी को आज मॉर्निंग में ही 664 सीआर का न्यू ऑर्डर मिला एनटीपीसी की तरफ से, और इससे पहले 13 डेज पहले 411 सीआर का भी न्यू ऑर्डर मिला था बिहार की तरफ से। दोस्तों, ये कंपनी न्यू लिस्टेड कंपनी है, नवंबर 2024 में ही लिस्ट हुई थी। स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है, और लिस्टिंग के बाद से ही इस कंपनी में कंटिन्यू नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है, क्योंकि मार्केट के नेगेटिव ट्रेंड में ही लिस्ट हुई है और उसके बाद कंटिन्यू अपने स्टॉक मार्केट भी 1.5 ईयर से डाउन ट्रेंड के साथ ही ट्रेड कर रही है। तो इसके भी ऑल टाइम हाई से इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, और लिस्टिंग से अब तक इसने अपने शेयर होल्डर्स को 33.35% के नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। इस बीच इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 134 रुपीज अभी इस लो प्राइस से थोड़ा अपनी अर्निंग बेस्ड न्यूज के कारण अप साइड ट्रेड कर रहा है। 140 रुपीज के आसपास आज इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वो हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट में डीप में स्टडी करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ में वॉल्यूम्स के साथ भी। और दोस्तों, यदि आप भी किसी कंपनी म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन चाहते हो या फिर पोर्टफोलियो का डिस्कशन चाहते हो, तो दोस्तों आप भी हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। और पोर्टफोलियो डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर आप अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में हमें ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग वीडियो लेकर आएंगे और आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। अभी इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ये कंपनी गवर्नमेंट एजेंसी और एंटिटीज को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, इसके साथ साथ इन प्लांट्स की डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की सर्विस प्रोवाइड करती है। ये इंडिया में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश, इन स्टेट में ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। आईपीओ के बाद से ये कंपनी अपनी जियोग्राफिकल प्रेजेंस को एक्सपेंड भी कर रही है। ये इन स्टेट के अलावा नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में भी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। ये कर्नाटक और झारखंड जैसे स्टेट में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। और अभी इस कंपनी में अपने स्टॉक मार्केट के एनालिसिस 100% इसमें बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं, क्योंकि लिस्टिंग के बाद से ये कंपनी वैल्यूएशन वाइज काफ़ी करेक्ट हो चुकी है। अभी ये कंपनी अपने सेक्टर और कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में लो वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। 2474 सीआर के मार्केट कैप पर इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल है, एफिशिएंसी भी एक्सीलेंट है। कंपनी की आरओसीई 33.02%, आरओई 26.82%, आरओसी और आरओई भी 20 से अबव है, जो कि गुड कंसीडर की जाती है। साथ में इस कंपनी के ऊपर 133.72 सीआर का डेप्ट है, लेकिन इसके सामने इस कंपनी के पास 537.14 सीआर का कैश पॉजिटिव में है। यानी ये कंपनी अपने कैश से इंस्टेंट अपना डेब्ट रिड्यूस करने का दम रखती है। तो हम इस कंपनी को ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी भी कंसीडर कर सकते हैं, जो कि इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और ये कंपनी एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और वाटर ट्रीटमेंट जैसे सेक्टर से ये बिलोंग करती है। और लिस्टिंग के बाद सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में इसके प्रमोटर्स की तरफ से इसमें अपने स्टेक को इंक्रीज किया गया स्लाइटली। सितंबर में भी बाइंग हुई और अभी दिसंबर क्वार्टर में भी 0.02% के साथ बाइंग हुई। एफआईआईज इसमें 1.45% स्टेक होल्ड करती थी इसके लिस्टिंग पर, लेकिन अभी जैसे अपने स्टॉक मार्केट में एफआईआईज अपने कैपिटल को रिड्यूस कर रही है, तो इस कंपनी में से भी आउटफ्लो कर रही है। दिसंबर क्वार्टर में भी आउटफ्लो किया गया। डीआईआईज 5.19% थी। एफआईआईज के साथ साथ डीआईआईज ने भी इस कंपनी में से अपने स्टेक को रिड्यूस किया, इवन दिसंबर क्वार्टर में भी रिड्यूस किया। लेकिन पब्लिक इस कंपनी में अपने स्टेक को इंक्रीज करती जा रही है। 23.35% थी दिसंबर 2024 के क्वार्टर में, अभी इंक्रीज होकर 28.44%। इस कंपनी के प्रमोटर्स के स्टेक को डिस्कस करें तो दोस्तों, जैन फैमिली इस कंपनी की प्रमोटर हैं। इस कंपनी के सुपर प्रमोटर मनीष जैन जी 27.82% स्टेक के साथ, और संजय जैन जी 27.88% स्टेक के साथ। इनके अलावा रितु जैन जी 7.19% स्टेक के साथ, और साची जैन जी 7.19% स्टेक के साथ, और पीयूष जैन जी का स्टेक 0.04%। इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स के स्टेक को डिस्कस करें तो दोस्तों, अभी इस कंपनी में सुपर इन्वेस्टर एलआईसी एमएफ वैल्यू फंड है 1.22% स्टेक के साथ। जून क्वार्टर में इस फंड की तरफ से इसमें बाइंग की गई, और इससे पहले मुकुल महावीर अग्रवाल जी भी थे, लेकिन लास्ट मार्च 2025 में इनकी तरफ से अपने स्टेक को नील कर लिया गया। कंपनी की अर्निंग ग्रोथ को डिस्कस करें तो दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है लास्ट 4 ईयर से। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लास्ट 3 क्वार्टर से थोड़ा वीक परफॉर्म कर रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, साथ में मार्च 2025 की अर्निंग के कंपैरिजन में भी, रिवेन्यू वाइज भी और प्रॉफिट वाइज भी। हालांकि दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट स्लाइटली इंक्रीज हुआ, भले ही रिवेन्यू डाउन गया स्लाइटली, लेकिन इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होने के कारण इसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है।
और इस कंपनी के वॉल्यूम्स में डिलीवरी वॉल्यूम लास्ट 1 मंथ के कंपैरिजन में अभी लास्ट वीक से इंक्रीज हो रहे हैं बिहार के ऑर्डर मिलने के बाद, और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी 33 लाख का वॉल्यूम है। और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज हैं जो वाटर सप्लाई एंड मैनेजमेंट सेक्टर से बिलोंग करती हैं। दोस्तों इसकी कंपटीटर कंपनी में से अभी 3 to 4 डेज पहले ही हमने वाटेक विभाग के ऊपर डीप में स्टडी की, क्योंकि इस कंपनी को भी न्यू ऑर्डर्स मिले थे और इस सेक्टर की ये दिग्गज कंपनीज हैं। इनके साथ हम इसकी ROCE और PE रेशो कंपेयर करेंगे तो दोस्तों वाटेक विभाग के कंपैरिजन में भी इस कंपनी की PE रेशो लो है, अंडर वैल्यूड है, और बाकी अदर कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में भी, और ROCE हाई है अदर कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में, इवन वाटेक विभाग के कंपैरिजन में भी। इस कंपनी की मैनेजमेंट टीम और उनके एक्सपीरियंस को भी स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी की चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज मिसेस साची जैन जी, इनके पास 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और इस कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मिस्टर पीयूष जैन जी, इनके पास 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इस कंपनी के सुपर प्रमोटर मिस्टर संजय जैन जी, इस कंपनी के चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर हैं, इनके पास 2 डिकेड से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मिस्टर दीपक मल्होत्रा जी इस कंपनी के डिप्टी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, इनके पास 29 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इस कंपनी की प्रमोटर रितु जैन जी इसकी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनके पास 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और मिस्टर पीयूष जैन जी इस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर हैं, और मुकुल जैन जी इसके एडिशनल डायरेक्टर हैं। और इस कंपनी के सेकंड सुपर प्रमोटर मिस्टर मनीष जैन जी इस कंपनी के MD हैं, इनके पास 26 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी की मैनेजमेंट टीम और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस कंपनी के वेल एक्सपीरियंस है, ये इस कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और अब इस कंपनी के ऊपर भी इजराइल ईरान वॉर के इम्पैक्ट को स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों इस कंपनी के ऊपर इस वॉर का मिनिमल नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि दोस्तों डायरेक्टली तो इस कंपनी के ऊपर इस वॉर का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि इस कंपनी की प्रेजेंस गल्फ या इजराइल या फिर अदर कंट्रीज में नहीं है, ये डोमेस्टिक लेवल पर ही अपना बिजनेस करती है। लेकिन जैसे अदर सेक्टर्स और कंपनीज के ऊपर रॉ मटेरियल और सप्लाई चेन का इम्पैक्ट आता है, जिसके कारण सभी कंपनीज के ऊपर इस वॉर का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और इस वॉर के कारण स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट भी आ रही है, तो इस कंपनी के ऊपर भी मिनिमल नेगेटिव इम्पैक्ट है रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी और सप्लाई चेन के कारण। कंपनी के स्टॉक स्कोर को स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ सुपर है, हाई ग्रोथ ट्रेंड स्टॉक है, अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, और साथ में इसका रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है, और एंट्री पॉइंट गुड है, फंडामेंटली भी, टेक्निकली भी, और प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है। लेकिन अक्टूबर 2025 के बाद से ही इस कंपनी का स्टॉक अपने 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, और इस कंपनी में वॉल्यूम्स अभी ऑर्डर मिलने के बाद थोड़े इंक्रीज हुए हैं, लेकिन अक्टूबर 2025 से लेकर फेब 2026 तक इस कंपनी में वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई थे। वो हमने इसके वॉल्यूम्स में भी डिस्कस किया कि लास्ट 1 मंथ में ओनली डिलीवरी वॉल्यूम 17% था, लेकिन लास्ट वीक से अभी इस कंपनी का डिलीवरी वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जो कि इस कंपनी के लिए एक फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन इस कंपनी का स्टॉक अभी अपने लो प्राइस 135 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, बार बार इसी प्राइस को रिटेस्ट कर रहा है, लेकिन अभी तक इसको ब्रेक तो नहीं किया। अभी जैसे अर्निंग बेस्ड न्यूज़ भी आ रही है, वहाँ से थोड़ा थोड़ा बाइंग वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल मिड कैप इंडेक्स बिल्कुल वीक परफॉर्म कर रहे हैं इस मार्केट की वोलेटिलिटी में, तो इन कंपनीज के शेयर पर भी इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन जिस कंपनी को उसकी अर्निंग का सपोर्ट मिलेगा तो धीरे धीरे वो मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट को भी बीट करती हुई अपसाइड मूव करेगी। लेकिन दोस्तों अभी स्टॉक मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी है, पैनिक की सिचुएशंस है, बिकवाली पर बिकवाली हो रही है FIIs की तरफ से, और जो अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स हैं जो पिछले 1.5 ईयर से अपने स्टॉक मार्केट को संभाले हुए हैं, अभी उनकी तरफ से भी थोड़ी स्मॉल अमाउंट के साथ ही बाइंग नजर आ रही है, कोई हाई फाई बाइंग नहीं हो रही है। तो दोस्तों अभी इस कंपनी का स्टॉक अपने स्ट्रॉन्ग स्पॉट 135 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 140 रुपीज़ पर। इस कंपनी का फर्स्ट रेजिस्टेंस जो कि इसका लास्ट कंसोलिडेशन जोन का सपोर्ट भी था, अभी वो रेजिस्टेंस का काम करेगा 203 रुपीज़, और सेकंड रेजिस्टेंस 295 रुपीज़। अगर ये इन दो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है, इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो इस कंपनी के स्टॉक में भी बुलिश ट्रेंड आ सकता है। लेकिन उसके लिए इस कंपनी को इसकी Q4 की अर्निंग का सपोर्ट मिलना बेहद जरूरी है। अर्निंग वाइज मार्केट की एक्सपेक्टेशन को भी बीट करना चाहिए, साथ में स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट भी पॉजिटिव होने चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न्स दे सकती है, क्योंकि FIs DIs का ट्रस्ट है, साथ में प्रमोटर्स का अपनी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है, अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं। बाकी दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद एजुकेशनल पर्पस से आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे, आप स्टॉक मार्केट में सोच कर समझ कर अपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए सेबी से रजिस्टर्ड एलसीस की एडवाइस से ही कोई भी डिसीजन ले।
तो दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो? इस सेक्टर के बारे में क्या राय रखते हो? और अभी आजकल के जो सेंटीमेंट चल रहे हैं, अभी आप स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे हो? बाइंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो या अभी न्यूट्रल हो? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नज़र आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें, अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय हेलो दोस्तों। दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।